का हमारा वीडियो G20 शिखर सम्मेलन पर है। आज भारत में G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है, तो मेरे मन में आया कि आज हमें इसी पर वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिहाजा से भी काफ़ी अहम है भारत का G20 18वां शिखर सम्मेलन। इसका पूरा नाम है ग्रुप ऑफ 20। आने वाले पेपर यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, अन्य परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम G20 शिखर के बारे में जो भी जानकारी है मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर कर रही हूँ। G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुआ था। अब तक G20 की कुल 17 बैठक हो चुकी है। 18वीं बैठक की मेज़बानी भारत कर रहा है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। 16 नवंबर 2022 को G20 बाली शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी को G20 की अध्यक्षता सौंपी गई, जो भारत के लिए गौरव की बात है, क्योंकि भारत पहली बार G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। G20 की अध्यक्षता में जब भारत को सौंपा गया, तब पीएम मोदी ने कहा, कोविड के बाद की दौर की नई व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। मैं आप सबको आश्वस्त करूंगा पूरी तरह से। और आज G20 भारत में 9 और 10 सितंबर को दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडप में ये सम्मेलन हो रहा है। G20 में 20 देशों का एक समूह है। ये 20 देश साल में एक बार सम्मेलन में इकट्ठा होते हैं। दुनिया भर के आर्थिक मुद्दों के साथ साथ जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, भ्रष्टाचार विरोध और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर चर्चा करते हैं। जो सम्मेलन की अध्यक्षता करता है, उसका प्रमुख काम है सभी देशों के बीच आम सहमति बनाना होता है। जो G20 में शामिल देश हैं भारत, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, गणराज्य मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ देश शामिल हैं। इस बार भारत के मेहमान के तौर पर बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात को भी बुलाया हुआ है। G20 सदस्य देश दुनिया की 60% आबादी की नुमाइंदगी करता है। इन देशों की पूरी दुनिया की जीडीपी में 85%, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 75% हिस्सेदारी होता है। 2007 की आर्थिक मंदी की चपेट में आए तो इस समूह में वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर शामिल थे। बाद में इसमें राष्ट्राध्यक्ष को शामिल किया गया। वाशिंगटन में 2008 में पहली बैठक हुई थी। आज 18वीं बैठक की मेजबानी भारत कर रहा है। भारत का प्रेसिडेंसी थीम है वसुंधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य, यानी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का अनावरण किया है। G20 के लोगों को भारत के राष्ट्रीय ध्वजों के रंगों में डिजाइन किया गया है। हमारे पृथ्वी सामर्थ्य, दृष्टिकोण और चुनौतियों के बीच विकास का यह प्रतीक है। G20 की आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी, फ्रेंच और G20 की सम्मेलन में 3 स्तर पर भारत की ज़रूरत है। पहली है वैश्विक में, जहां भारत को दुनिया में अग्रणी भूमिका निभाता है। दूसरी है कि वैश्विक स्तर पर दक्षिणी एशिया का अगुवा देश भारत ही है, इसलिए G20 का हिस्सा नहीं, उन देशों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भारत के ऊपर ही है। तीसरी है कि घरेलू, आज पूरी दुनिया में भारत के नाम पर डंका बजा रहा है कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में भारत की ज़रूरत है। घरेलू माहौल की पुष्टि करना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भारत के ऊपर ही है। आज की G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी यूनियन देश को सभी देशों की स्वीकृति के साथ भारत की पहल पर G20 के 21वें अस्थायी सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया है। मोदी जी ने कहा है, सबका साथ सबका विकास से ही सभी देशों का विकास होगा। पीएम मोदी के सामने जो नेम प्लेट रखा हुआ है, इस प्लेट पर भारत लिखा हुआ है। पहले इंडिया लिखा जाता था और G20 के लोगों पर नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ है। पहली बैठक वन अर्थ की शुरुआत हो चुकी है। G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले नेता हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, चीनी प्रधानमंत्री ली केयांग, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, जर्मन चांसलर ओलाफ सोल्ज, जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा, दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओ, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल
रामफोसा, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, तुर्की के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज, नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला टिनुबू शामिल हो रहे हैं। ऐसे और वीडियो को हमारे साथ जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।